CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। वो शपथ जो चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के 14 पार्षदों ने ली थी जल्द ही भूल गए। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने खुद चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के पार्षदों को यह शपथ दिलाई थी कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। यदि केजरीवाल शपथ पत्र में पहले ही इस लाइन को जोड़ दिए होते कि हम पार्टी का भट्ठा नहीं बिठाएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में भट्ठा नहीं बैठता। अब वही पार्षद जो कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा का मंत्र जप रहे थे, अब भाजपा और कांग्रेस की गोद में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पार्षद बलविंदर सिंह बिल्लू पहले ही भाजपा में जा चुके हैं। आप पार्षद तरुणा मेहता कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं, जो आज डिप्टी मेयर भी हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी पार्षद पूनम संदीप कुमार और सुमन अमित कुमार मेयर चुनाव 2026 से पहले ही भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में जिस नेता चंद्रमुखी शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल पार्षदों को शपथ दिला रहे थे, वह नेता भी कांग्रेस में शामिल होकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी को लेकर के हमने चंडीगढ़ प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग से बात की तो उन्होंने जो कहा आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस शपथ का, उस कसम का क्या होगा? वैसे वो कहते हैं थूक के चाटने वाली बात होगी। तो केजरीवाल जी ने पब्लिक में हज़ारों लोगों के बीच में, जब हमारी पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, यहाँ पे पब्लिक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने कसम खिलाई थी सबको पब्लिक में कि हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा कभी धोखा नहीं देंगे, और अगर हम कभी पार्टी के साथ गद्दारी करते तो हम पब्लिक को ये आग्रह करते हैं कि वो हमें आगे को वोट ना दे। ये रिकॉर्डेड है चीज़। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पार्टी के साथ वफादारी नहीं करते और जो ऐसे पार्टी छोड़ के जाते हैं उनको या तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कभी भी, और अगर लड़ते तो पब्लिक को उनको रिजेक्ट करना चाहिए। पब्लिक कभी उसको वोट नहीं, उन्होंने खुद कहा था कि हमें वोट ना मिले। उसके बाद उन्होंने हाथ में अंजुली में पानी भर के ख्वाजा जी की एक बार कसम खाई थी कि हम पार्टी के साथ खड़ेंगे और हमेशा पार्टी को सपोर्ट करेंगे। एक बार फिर बच्चों की कसम भी खाई थी कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम पार्टी के जो भी मेयर कैंडिडेट है उसको हमेशा वोट देंगे और हम पार्टी के वफादार रहेंगे। तो अगर आप पार्टी के साथ वफादारी नहीं करते, पार्टी को छोड़ते, तो गलत है। गलत है। तो ऐसा लगता है कि जब कसम खा रहे थे तो ऐसा हमें लग रहा है आज के समय में कि हम कसम खाते हैं कि आम आदमी पार्टी जाए भाड़ में, ऐसे ही लग रहा है कि आज की स्थिति में वो कह रहे होंगे उस टाइम दिल से, बाहर से भले कुछ कह रहे हो। तो समस्या यही होती है राजनीति में कि प्रलोभन जो होता है ना, ये सबसे ऊपर होता है। जो आप सेवा कहते हो, सेवा के लिए कोई नहीं आता, सब किसी न किसी लालच में आते हैं राजनीति में। सबके सामने मगर मोस्टली लोग 90% लोग, मैं ये कहूँगा कि राजनीति में अपना स्वार्थ देखने के लिए आते हैं, देश सेवा के लिए या समाज सेवा के लिए कोई नहीं आता। और ये जो लोग होते हैं जिनको हम प्रवासी पक्षी बोल देते हैं कि जब जिधर मौसम ठीक लगा उधर को चले गए, तो ये लोगों को देश का या कोई सोसाइटी का भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ अपना ही भला कर सकते हैं। आज आपको कुछ लाख रुपए मिल गया, आप पार्टी छोड़ जाते हो, या आपको कोई पोस्ट का लालच मिल गया तो आप पार्टी छोड़ जाते हो, या आपको अगली टिकट मिलने का लालच मिल गया तो आप पार्टी छोड़ देते हो। तो ये तो फिर अपनी कॉन्शियस को देखें, अपने अंतरात्मा की बात सुने कि भी ये क्या कर रहे हैं। बाकी तो ये अब MLA भी बदल जाते पार्टी, MP भी बदलते, बड़े बड़े नेता बदलते पार्टी। ये अब ट्रेंड चल पड़ा कि ये ऑपरेशन जो कमल है ये अब सारे भारत में चल रहा है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, इवन पंजाब में भी कोशिश की थी इन्होंने पार्टी के MLA को तोड़ने की। तो अब चंडीगढ़ में भी ऑपरेशन लोटस चला। अब इनको क्योंकि 3 मेंबर चाहिए, बीजेपी को 3 मेंबर किसी भी शाम दाम दंड भेद से लेंगे और लेकर ही रहेंगे। मेरे को तो यही लग रहा है। पहले जिस तरह से आप पार्टी का कमान संभाल रहे थे, आपने हरमोहन धवन साहब को जो अब स्वर्गीय हो गए उनको लेके आए थे, आपके ही काल में प्रदीप छाबड़ा जी आए थे, आपके ही काल में चंद्रमुखी शर्मा आए थे। इस तरह के कई लीडर आए जिसका नतीजा था कि आप नगर निगम में बहुत बड़ी संख्या में आए थे। और आज आपने भी पार्टी नेतृत्व को छोड़ दिया हुआ है। जो आपने नेतृत्व दिया था वो आज के समय में आप नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद धवन साहब भी नहीं रहे और प्रदीप छाबड़ा भी, दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एकदम ख़त्म हो जाएगी चंडीगढ़ शहर से? देखिए मधुकर जी, सिंपल सी बात है, जब तक मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था 14 के 14 पार्षद थे, इंटैक्ट थे, और एक आंख की जो शर्म होती है सब में थी। सबको पता था कि मेरे होते हुए किसी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, कोई पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। उसके बाद धीरे धीरे छाबड़ा जी स्वर्ग सिधार गए, चंद्रमुखी जी पार्टी छोड़ गए, ठीक है, धवन साहब भी स्वर्ग सिधार गए। तो उसके बाद उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला कोई नहीं रहा। एक मॉरल जो अंकुश होता है ना, वो कोई नहीं रहा। अब वो सारे फ्री बर्ड हो गए, फ्री फॉर ऑल वाली बात होगी। तो जब तक मैं प्रेसिडेंट, सबको एक इज्जत थी, एक पर्सनल रेपो था, मैं झुक भी जाता था सबके आगे, सबको मना भी लेता, कोई नाराज़ भी होता था। एक बार मेरे को याद है, हमारी एक प्री हाउस मीटिंग में 2-3 मेरे कैंडिडेट पार्षद मेरे को रेजिग्नेशन पकड़ा दिया किसी बात पर नाराज़ होकर, लेकिन मैंने वो रेजिग्नेशन उनके सामने फाड़ दिया। तो वो एक रिस्पेक्ट थी, आपस में एक रिस्पेक्ट। अब क्योंकि 4 हम सीनियर लीडर थे, 4 में से एक मैं ही रह गया, बाकी 3 तो चले गए, और मैं आज पार्टी की कमांड नहीं संभाल रहा। आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट। तो इसलिए अब थोड़े से उनका इनडिसिप्लिन हो गया। लेकिन विजयपाल जी बहुत सीनियर हमारे नेता हैं और प्रधान हैं। तो अब किसमें प्रधान है ये विजयपाल जी? हमारी पार्टी के जो प्रधान है विजयपाल जी हैं। अच्छा, चंडीगढ़ के वो प्रधान हैं? हाँ, चंडीगढ़ के प्रधान है। तो अब उनको मतलब वो देखें कि भी किस तरह से इनको एक जोड़ के रखना है, किस तरह पकड़ के रखना है। कोई इसका एक मीटिंग बुलाई जाए या कुछ तरह से हाई कमांड की तरफ से कोई आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यह है कि हाई कमांड की तरफ से थोड़ा सा कंट्रोल जो है ढीला हो जाता है कई बार। पहले जर्नैल सिंह जी थे, अब वो भी बिजी रहते हैं। तो वो यहाँ पहले सह प्रभारी छाबड़े थे, अब कोई सन्याल जो पंजाब में हैं। तो मेरा तो ये है कि भी अगर नेतृत्व स्ट्रॉन्ग एक मिले तो ऐसा कुछ नहीं, दोबारा भी हम जीत भी सकते हैं और दोबारा हम पार्टी को रिवाइव भी अच्छे से करते हैं। और मेरे को उम्मीद है अगर हम अच्छे से अभी भी 1 साल हम ध्यान से करें काम, तो कोई ऐसी मेरे को नहीं लगता कि कोई इम्पॉसिबल है कि हम 15-20 सीटें दोबारा लेकर आ सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अब पार्टी का नेतृत्व कैसे हो। नेतृत्व कैसे हो? आपने जिन लोगों का नाम लिया, फिलहाल तो इसमें कुछ लोग ऊपर चले गए, जो नीचे रह गए वो भी बहुत एक्टिव नहीं हैं। जब तक दिल्ली में सरकार थी तब तक तो सभी ने यहाँ पर आकर के तामझाम दिखाया कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरे कारण से ये हुआ, मेरे कारण से ये हुआ। मधुकर जी, ऐसा होता है, चढ़ते सूरज को सलाम है। जब सक्सेस सबको वो कहते हैं सक्सेस के लिए तो हर एक बंदा अपने पे वो ले लेता है जी, क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन फेलियर के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं। आज जैसे 2 लोग गए हैं, उसके लिए अब कोई जिम्मेवारी नहीं कि मेरे कारण गए हैं। लेकिन जब जीत गए तो सारे के सारे कहते हैं ये तो पार्टी की तो जीत मेरे कारण हुई है, दूसरों का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये हमेशा ही होता है और सब जगह पे होता है। मगर सक्सेस हैज़ द वेरी मैनी टेकर्स बट फेलियर हैज़ नो टेकर्स। तो ये तो होते हैं कि जब अब जाएंगे इसका दोष कोई नहीं लेगा कि किसके कारण गए हैं। लेकिन हाँ, अगर पार्टी द्वारा जीतती है फिर वो सारे कहेंगे तो हमने तो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेकर बड़े से बड़ा लीडर सब कहेंगे तो हमारी मेहनत के कारण जीतती है पार्टी। जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कहते हैं कौन प्रधान आम आदमी पार्टी का, कैसा प्रधान, हमने तो ना सुना ना देखा। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं। और हमें भी लग रहा है कि जिस तरह से आपके प्रधानी कार्यकाल में जिस तरह से सारे एक्टिव दिखते थे, आज लगता ही नहीं कि चंडीगढ़ शहर में कोई आम आदमी पार्टी का मतलब एक तरह से अस्तित्व भी है कि नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, थोड़ा पार्टी को भी ये देखना पड़ेगा कि अब ग्राउंड लेवल पे देखो, जब तक हम ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखते तब तक आप पब्लिक में अपनी इमेज नहीं बना पाते। अब प्रोटेस्ट करने चाहिए या कोई ना कोई अच्छा प्रेस में जैसे दिल्ली कोई ना कोई न्यूज़ लगनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं देखा कि शहर की कोई समस्या हो और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी काफ़ी एक्टिव हो या अग्रेसिव हो, हमने नहीं देखा कभी। आपके कार्यकाल में जरूर देखा गया था उस टाइम। देखो, कोशिश तो हर एक जो भी लीडर होगा, प्रेजेंट भी है पहले भी, तो हर एक कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर एक के लिए संसाधन चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको हाई कमांड की सपोर्ट चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कुछ मिस हो रही है तभी ये चीज़ हो रही है। लेकिन मेरी यही उम्मीद है कि जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं वो अच्छे से इसको आगे चलाएं, पार्टी को मेहनत करें और जो भी कोई डेफिशिएंसी हैं उसको ठीक करें। मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको हाई कमांड भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि मैं ये मानता हूँ
कि अगर अगले इलेक्शन में मेयर अपने जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नगर इलेक्शन में अगर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देते तो उससे पंजाब में बहुत फ़ायदा होगा। जैसे पहले भी यही हुआ था कि पंजाब इलेक्शन से पहले 14 सीटें आ गई और फिर हमारा मेयर नहीं, उससे क्या एकदम से पंजाब में एक, मैं तो एक विजय रथ था जो पंजाब को चंडीगढ़ से शुरू हुआ था, तो उससे बहुत फर्क पड़ा था। यही चीज़ इस साल मैं सारे हमारे सीनियर लीडर को यही कहता हूँ कि अगर आपने पंजाब जीतना है तो पहले चंडीगढ़ जीत लो और चंडीगढ़ पे पूरा 1 साल कंसंट्रेट करें, और चंडीगढ़ में अगर आप 15 सीटें दोबारा ले लेते हैं तो पंजाब में आप जीत ही जाएंगे। सर, जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ी तो 1,08,000 वोट आपके कैंडिडेट को मिला था, और उसके बाद आपको शहर की जनता ने फिर प्यार जताते हुए 14 पार्षद दिए। और अब जो है जिस तरह जो हालात दिखे पिछले समय में, हमें लगता है कि जनता का मोह आम आदमी पार्टी से भंग हो चुका है। मगर यही है, बीजेपी में और दूसरी पार्टी में ये फ़र्क है। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, उसको एक फ़ायदा है कि वो हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं और हमेशा उनके जो कार्यकर्ता ना एक्टिव रहते हैं। दूसरी पार्टी क्या होता है कि इलेक्शन के बाद स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं मोस्टली, धीरे धीरे वो लोगों की नज़र से निकलते, लेकिन जब इलेक्शन आता है फिर एकदम से एक्टिव होती हैं। ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। पब्लिक के साथ आपका एक रास्ता बना रहना चाहिए, पब्लिक के साथ आपका डायलॉग होता रहना चाहिए। मैं अपनी पार्टी को भी यही कहूँगा, सारे हमारे पदाधिकारियों कि आप जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पब्लिक में जाएं, हर वार्ड में कोई ना कोई प्रोग्राम हो, हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम एक प्रोग्राम तो हर वार्ड में हो, तो उससे क्या है कि आप लोगों को पता लगता रहे। जब आप कोई कार्यक्रम करोगे तो उसकी न्यूज़ भी आएगी, लोग 100 लोग उसको देखें। जैसे मेरे जब प्रेसिडेंट था तो मोस्टली हम कैंडल लाइट कर देते थे, कभी कोई प्रोटेस्ट 22 सेक्टर में कर देते, कभी 17 में कर देते। उससे क्या होता है, लोगों के नज़र में रहते थे। एटलीस्ट मेरी प्रेस स्टेटमेंटें आती रहती थी, आपने देखा होगा, हर हफ्ते में कम से कम 1-2 प्रेस स्टेटमेंटें देते थे। तो उससे क्या होता था, एक्टिव, मेरे यहाँ पे भी कोई ना कोई फंक्शन में करते रहता, उससे क्या होता है कि आप एक्टिव रहते हो, पब्लिक में एक्टिव रहता। तो हमारी पार्टी से और हाईकमांड से भी यही है कि आप पार्टी को चंडीगढ़ में रिवाइव कीजिए, अच्छे से चलाइए, ताकि अभी बहुत समय है, 1 साल बहुत होता है। 1 साल में आप पूरा पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनली अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं और ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी नहीं, पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत अच्छे लोग भी हैं। हमारी जो प्रेजेंट लीडरशिप है बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा उसको जैसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है और वो चल पड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा हाईकमांड भी थोड़ा डंडा दे, हाईकमांड के लोग आए यहाँ पे आके देखें थोड़ा पार्टी को, तो पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नेतृत्व भी और थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन आ जाए तो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब आज जो वर्तमान स्थिति है, ऐसी परिस्थिति में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को किस जगह पर देखते हैं? नहीं, मैंने वही बताया ना, अभी 1 साल है, अगर आज की स्थिति नहीं, देखो आज मैं बिल्कुल मानता हूँ, आज थोड़ी सी पार्टी जो है डाउन है, बीजेपी से कंपेयर करें तो डाउन है। इसमें कोई, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, क्योंकि कई आम आदमी पार्टी के और भी कई पार्षद हैं जो भागने की तैयारी में। मैं बिल्कुल, देखो, मैं जो रियलिटी चेक है वो बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस वक्त पार्टी थोड़ी सी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है और हो सकती है। तो आज बिल्कुल मैं मानता हूँ कि पार्टी, तभी लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। अगर कमी ना होती तो हम रिटेन करते। तो मेरे तो ये है कि भी अगर थोड़ा सा अभी भी समय है कि हम अपने सामने लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए पार्षद से ज़्यादा मेरे लिए वॉलंटियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर पार्षदों को ही पार्टी मानेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। हमें वॉलंटियर्स को पार्टी माननी चाहिए। जो कार्यकर्ता, उसको अगर हम इज्जत देंगे, कार्यकर्ताओं को हम आगे लेके आएंगे तो बहुत ये चल सकेगा। पार्षद तो आज हैं कल नहीं है जी, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा है। तो कार्यकर्ता को तवज्जो दे, कार्यकर्ता को आगे लेकर आए, कार्यकर्ता को हम हर तरह से उसकी ज़रूरतें हैं जो पूरी करें। और जब अलग अलग डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे तालमेल बनाए ताकि लोगों के जो काम रुके हों वो हों। कॉलोनियों की समस्याएं हैं, यहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो 60,000 मकान हैं उनकी समस्या है, लीज होल्ड से फ्री होल्ड की समस्या है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों की समस्या, इन सब की समस्या का समाधान हमने ढूंढना है। नहीं भी समाधान कर, कम से कम उनके लिए खड़े तो हो ना। तो जब उनके लिए खड़े होंगे तो वो लोग हमें वोट देंगे। जो पार्टी के हालात हैं, कई लोग तो टॉन्ट करते हैं कि अब जो है ना भोग का समय आ गया,
आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, कोई भी पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती होती। कोई भी चीज़, जो एक भुट्टा लग चुका, जो केजरीवाल एक भुट्टा लगा दे, वो भुट्टा तो हमेशा चलेगा। बूटा लगाने वाले भी आजकल कहीं दिखते नहीं, ना चंडीगढ़ शहर में कोई के लिए बात होती, ना दिल्ली के लिए, देश के या पंजाब मैं के। वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा पार्टी को अब एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तभी आगे पंजाब में भी, दिल्ली में भी और बाकी जगह पे भी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो एक एज ए इंडिपेंडेंट या एज ए पार्टी का बेनिफिशियरी को, मैं तो पार्टी के साथ हूँ। चाहे पार्टी ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ भी है, पार्टी का सबसे लास्ट जिसे को बोलते हैं ना वॉलंटियर मैं हूँ। तो मैं तो ये सोचता पार्टी मेरी है, आई ओन द पार्टी, ठीक है ना। मैं तो उस एंगल से आई ओन द पार्टी, ये मेरी अपनी पार्टी, सारे भी छोड़ जाएंगे तभी मैं आखिर तक खड़ा हूँ। आखिर तक प्रेम गर्ग साहब ने जैसा कहा कि आखिर तक पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो बाद में जो आए और वो खड़े भी हुए, दिखे भी और फिर चंपत भी हो गए, ऐसे में अगर प्रेम गर्ग साहब दिख रहे हैं पार्टी में तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि चुनाव आते आते, यानी कि मेयर का चुनाव आते आते कई फुर्र होने की तैयारी में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।